अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और टाइम तकरीबन हो रहा है यहाँ पर 9:30 बजे का और मैं अपना सारा काम डन कर चुकी हूँ। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल क्लीन है, ऑल क्लियर हो चुका है हमारा किचन, क्योंकि हम नाश्ता भी कर चुके हैं और सुबह थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे वो भी वॉश हो चुके हैं। और अब बस बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन छोड़कर अब हम लोगों ने अंदर की तरफ जाना। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलें दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं किचन के। बिल्कुल चमचमाता हुआ किचन जो है वो यहाँ पर आप लोगों की खिदमत में पेश हाजिर है। मतलब जब किचन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है, क्योंकि किचन इज़ द मेन पार्ट। कि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोई भी एक बर्तन भी पड़ा हुआ हो ना तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है वो मिनी किचन है, कोई इतना बहुत बड़ा जो है वो किचन नहीं है, तो इसको क्लीन एंड क्लियर रखना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है। तो बस साथ साथ जो है आप लोग अपने जो भी बर्तन होते हैं उसको अगर वॉश करते रहें तो बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है जी। तो किचन को डन करने के बाद अब थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि सफाई जो है वो भी डन है हमारी। तो जो थोड़े बहुत काम नज़र आ रहे होते हैं ना वो साथ साथ जो है क्लियर कर लो तो वो भी बड़ी साफ़ सुथरी हो के हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी सी लग रही होती है और बड़ा अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं हर चीज़ जब क्लीन एंड क्लियर होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो एक मिनी अलमारी है, अब मिनी का वर्ड यूज़ करी मैं हर जगह, तो यहाँ पर मिनी अलमारी है। उसके ऊपर हम क्योंकि देसी फैमिलीज़ हैं तो हर चीज़ के ऊपर जो है या तो हमारे पास कवर्स बिछे हुए होते हैं या फिर हम लोग अखबारें डालते रहते हैं। तो जी हम लोगों ने जो है यहाँ पर अखबार डाली हुई है ताकि कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल रखते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो लकड़ी को डैमेज नहीं करे। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अखबार चेंज कर दी है। ज़्यादा ख़राब नहीं थी लेकिन बस वो एक मुझे जो है ना एक चुल है मेरे अंदर, तो बस मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अखबार चेंज करने के बाद जो है अब थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग का काम करते हैं, क्योंकि सफाई जो होती है वो सुबह सवेरे ही हो जाती है, लेकिन बस डस्टिंग का रहता है। तो अब वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि साथ साथ थोड़ी बहुत ही डस्टिंग है। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि हवा चल नहीं रही, पता नहीं ये डस्ट आ कहाँ से रही है। और तकरीबन कर्टन्स हमारे ज़्यादातर टाइम जो होते हैं वो आगे ही होते हैं, पर आजकल जो है ना पता नहीं कहाँ से हवा किस तरफ की आ रही है। हवा दिख भी नहीं रही है भाई, मतलब हवा कमरों में आती हुई महसूस भी नहीं हो रही, लेकिन जब भी झाड़ू लगाओ इतनी डस्ट और चीज़ों के ऊपर भी इतनी डस्ट होती है कि अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो बस अजीब सी हालत हो जाएगी और इस तरह डस्ट से एलर्जी भी फील होने लग जाती है। तो बस जी यहाँ पर हम लोग जो है सफाई के फुल मूड में अच्छे तरीके से डस्टिंग वस्टिंग करेंगे साफ़ सुथरा करके घर को, और फिर जो है वो हमारे कैलुले का टाइम हो जाएगा। सुबह में कैलुला कौन करता है, लेकिन हम लोग जो हैं वो सुबह सारे काम शाम करने के बाद भी हम लोग सोते हैं, तो उसको मैंने कैलुला का नाम दे दिया। अदरवाइज़ दोपहर के खाने के बाद मुझे पता है कैलुला होता है, बट बस मैं थोड़ी देर के लिए शायद नैप ले लूँ। अगर मोहम्मद रुहान अभी जैसे कि सो रहे हैं और अगर वो सोते रहे तो मैं भी सो जाऊँगी साथ ही, बट अभी तो फ़िलहाल जो है जल्दी से डस्टिंग करते हैं। और ये जो मैं रोज़ाना मेरा यही काम होता है, मैं इतना सारा जो पलंदा टेबल पे साइड टेबल पे पड़ा हुआ होता है ना, मैं कभी उसको उठाकर राइट साइड पे रखती हूँ, कभी लेफ़्ट साइड पे रखती हूँ। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है ना सारी चीज़ें राइट साइड पर थी, तो डस्टिंग करते हुए उसको लेफ़्ट साइड पर ले आई हूँ। बस मेरा रोज़ का यही होता है। और जो है अब जल्दी से डस्टिंग करते हैं। अच्छा ये जो कपड़ा था ना ये गीला था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर जो है ना, क्योंकि जो हमारी विंडोज़ हैं वो भी गीले कपड़े से हम लोग कर सकते हैं, बट फर्नीचर को हम गीले कपड़े से करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए मोहम्मद रुहान का बैलून हम लोग हर चीज़ स्टैंड बाय पर रखते हैं ताकि जब भी वो उठें तो फ़ौरन से उनके हाथ में दे दी जाए और वो रोएँ ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि अभी वो भी ख्वाब आगोश में हैं, यानी नींद फरमा रहे हैं। तो बस आराम आराम से यहाँ से होते हुए जाएंगे कि ज़रा सी भी खटक हुई तो बस जी मोहम्मद रुहान की आँखें जो हैं वो बिल्कुल टिकटिकी लगा के वो खुल जाती हैं। तो बड़े आराम से बड़े सुकून से हम लोगों ने इनको बड़ा पीसफुल माहौल दिया हुआ है कि आप सोएं, आराम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि बच्चों के लिए नींद जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। कर्टन शर्टन आगे करके अंधेरे वाला माहौल बना के, और कोई खटपट नहीं है कि बस आप सुकून से सोएं, नींद जो है अपनी अच्छे तरीके से पूरी करें। तो यहाँ पर जो है मेरी सारी सफाई डन हो चुकी है। अब मैं देखती हूँ, वैसे तो मुझे भी जो है ना कुछ मेरे अंदर भी कीड़ा है कि मैं सुकून से बैठती नहीं हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमती ही रहती हूँ। तो मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे ही मैं सोने के लिए लेटूंगी ना मोहम्मद रुहान ने उठ जाना है, क्योंकि उनको मुझे लगता है कुछ सिग्नल पहुँचते हैं, जैसे वाईफाई के सिग्नल होते हैं वैसे इस चीज़ के सिग्नल है कि जैसे ही मैं लेटूंगी ना तो मोहम्मद रुहान ने उठ जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चेयर पर जो है कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और ये मैं आज आयरन करने का सोच रही हूँ, होपफुली कि मैं कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आजकल तो हमारी लाइट ने भी बहुत तंग किया हुआ है, कल भी जो है वो
तकरीबन 12 बजे से जो लाइट गई है वो आई है 8 साढ़े 8 बजे के करीब। इतना मुश्किल हालात कर दिए ना, पता नहीं कौन से काम है जो वो आजकल खोल के बैठे हुए हैं लाइट वाले। खैर जी, तो यहाँ पर मैं जो हूँ अब आज मैंने सोचा है कि मैं मोहम्मद रुहान के लिए खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि मेरा ना एक शॉर्ट तरीका है खिचड़ी बनाने का। मैं जो हूँ आज राइस बॉईल करूँगी। मेरे पास गोभी और आलू का सालन मैंने कल बनाया था, वो पड़ा हुआ है, तो उसके साथ मैं आज राइस बॉईल करने का सोच रही हूँ। और साथ ही जब राइस बॉईल हो जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी से मैं, जैसे सुबह सुबह ही मैंने दाल सोक कर दी है, ये मूंगी की दाल, तो जब मैं इसको सोक कर दूँगी ना तो उसके बाद ये अच्छे तरीके से, ये भी बहुत आसानी से गल जाएगी। और मेरे पास चावल बॉयल होंगे तो मैं उन चावलों को यूज़ करते हुए जो है ना जल्दी जल्दी से खिचड़ी बना लूँगी। तो जैसे ही मोहम्मद रुहान को भूख लगेगी तो फिर वो मोहम्मद रुहान उसको जो है वो खा सकेंगे आसानी से, जल्दी फटाफट बन जाती है। ये अच्छा तरीका है, तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि दाल को आप लोग पहले भिगोते हैं और उसके बाद जो है चावलों का काम करें जी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है वो आजकल एक और ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ रही है। तो मैं आई थी नीचे, पूरे एग्जैक्ट जो है वो 10 बजे आ जाते हैं हमारे, 10:30 बजे बल्कि दूध वाले भाई साहब आते हैं, तो मुझे जो है वो नीचे जाना पड़ता है। कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ ढूंढते हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक लगाऊँ रस्सी और जो है ये दूध वाले भाई साहब से जो है वो उनको बोलूँ कि आप जो है ना इसके ऊपर इसको बांध के ऊपर भेज दें, क्योंकि मैं जो वो ऊपर से 4th फ्लोर से नीचे तक जाना ना बड़ा मुश्किल है। और अभी तो चले मोहम्मद रुहान सोए हुए हैं, और अगर कभी वो जाग रहे हो तो मैं उनको अकेले तो ऐसी बात छोड़ नहीं सकती, तो उनको ले कर नीचे तक जाना बहुत मुश्किल है। खैर जी, तो चलें जी, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सांस कितना फूला हुआ है और मैं जो हूँ वो कितने मुश्किल से बड़े बड़े सांस लेते हुए, और मेरे जो है नीचे तक जाने में मेरे ऐसे लगता है कि मैं जो है पूरी बॉटल पानी की खाली कर दूँगी, क्योंकि मेरा गला खुश्क हो जाता है बिल्कुल, और मुझे ठंडे पानी की शदीद प्यास लग जाती है। खैर यहाँ पर जी अब रखते हैं दूध को, और आजकल जो है ना कितनी जल्दी चीज़ें जम जाती हैं ऊपर वाले, अगर हम लोग डीप में रखते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली हैं राइस, और अब इनको भी साथ साथ बॉईल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और ताकि जो है फिर मैं खिचड़ी का काम कर सकूँ, क्योंकि खिचड़ी तो जल्दी बनानी है, बेशक राइस को देर हो जाए। मतलब राइस को देर कैसे होगी, राइस बनेंगे तो खिचड़ी बनेगी। तो मतलब अपने खाने की मुझे इतनी वो नहीं होती जितनी मोहम्मद रुहान के लिए। अगर हम लोग रेडी कर लेंगे ऑन टाइम चीज़ें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसके अंदर से जो है, आजकल चावलों के अंदर पता नहीं क्यों कचरा होता है, और उस कचरे को निकाल के और जल्दी जल्दी से इसको फिर वॉश करते हैं जी। तो मेरे चावल अभी भी साफ़ नहीं हुए, और चावलों की तादाद आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ अब आप लोग मेरी जो हैं वो एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद रुहान जाग चुके हैं और वो मुझे वहाँ से दूर से जो है ना आवाज़ लगाते हैं, मम मम मम। तो मुझे फिर उनकी बात सुन के फिर उनको ऐसे पता इग्नोर करूँगी ना, तो मेरा काम जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ हम लोग जो है इसके अंदर से कचरा निकालते हैं जल्दी जल्दी से। और साथ ही जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि पहले हम पानी चढ़ा लें, क्योंकि पानी चढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद चावल मैं इतनी देर सोख नहीं करती कि आधा घंटा या 15 मिनट में, मैं ज़्यादा सोख नहीं कर पाती। तो बस मेरा ये होता है मैं फटाफट से बना दूँ, चावल अच्छे ही बन जाते हैं। वैसे सोख कर लें, आप लोगों के लिए मैं आइडिया दे रही हूँ कि सोख करेंगे तो चावल अच्छे बनेंगे। खैर जी, तो इसी चक्कर में मैं उसको जो है ना चावल साफ़ करी थी, तो मैंने देखा नहीं। अब आप लोग देखिए कि वो देख इतनी बड़ी नहीं है, वो इतनी मुँह तक भर गई। मेरा जो ध्यान है ना वो चावलों में था और मोहम्मद रुहान की तरफ था, कि एक तरफ उनको जो है वो इंगेज रखना था, और साथ साथ चावलों के अंदर से जो है कोई कचरा अगर है उसके अंदर पत्थर वगैरह तो उसको निकालना था। तो इसी चक्कर में मैंने देखा नहीं, मेरा पानी बहुत ज़्यादा देगचे में भर गया। और खैर अब मैंने उसको जुगाड़ सोचा कि मैं जो हूँ उसे अब चावलों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। जितना कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम है, तो मैं जल्दी के चक्कर में मेरे साथ जो है ना कुछ उल्टा हो जाता है अक्सर। तो यहाँ पर मैंने चावलों के अंदर वो पानी डाला, और साथ ही मैंने जो है वो देगची चढ़ाने लगी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से पानी जो है वो उबल जाए। और यहाँ पर जो है ना गैस का भी आजकल कोई पता नहीं है, हालात जो है ना बहुत संगीन तरीन हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि बस हम लोग जो हैं किसी गांव देहात में रह रहे हैं। गांव देहात में भी आजकल तो खैर हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तो भाई गैस भी गायब हो जाती है, और लाइट तो ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं क्या। जैसे लाइट जाएगी ना तो साथ ही गैस ने तो ज़रूर जाना है। और कोई भी काम है ना, आप लोग शाम में अगर चाय पीने का मूड हो रहा है तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा क्या लगेगा, चाय बनाने के लिए रखो, ऊपर कोई चीज़ दो तो साथ चूल्हा गंदा हो जाएगा। इतनी सारी टेंशनें इंसान की जान, छोटी सी जान के ऊपर है। मतलब इस मुल्क में रहना जो है ना वो बस किसी जिहाद से कम नहीं है। बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे हैं जिसमें रहा जा रहा है आजकल। और पता नहीं लाइट वालों को तो मैं कह रही हूँ ना कि पता नहीं कौन से इशू हो गए हैं, कौन से जो है वो मेंटेनेंस है जो इनकी ख़त्म ही नहीं होती, और मेंटेनेंस भी जो है वो 12-12 घंटे चल रही है। तो
खैर मौसम तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है अंधेरा जल्दी हो जाता है तो काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है। खैर मेरे यहाँ पर जो है वो मैंने चावल धो लिए हैं, और अगेन मेरा जो दिमाग का कीड़ा है वो चावलों को भी तकरीबन 5 बार मैं तकरीबन धोती हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या इश्यूज़ हैं। मैं जब तक कि जो अंदर जो पानी है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता ना, मुझे सुकून नहीं आता। मैं करती रहती हूँ, उसको वॉश करती रहती हूँ, जबकि मैंने कुछ लोगों को देखा है बस वो 2 दफ़ा वॉश करेंगे मुश्किल से, और वो भी गंदा मतलब गंदा नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, वो भाई हर एक की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, दिली जो सुकून होता है वो उसको फॉलो करते हुए हर काम करते हैं। पर मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है, बस मैं जो ना जब तक कि ये अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता ना, मैं इसको धोती रहती हूँ। और पानी का भी ज़या और यहाँ पर अब आपको अगर मैं बताऊँ ना, मैं मीठे पानी का ज़या कर रही हूँ। कराची में पानी की भी कितनी कमी है। अच्छा मेरी वीडियो देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ मसाइल ही गिनवा रही हूँ कि कितने मसाइल हैं, लेकिन वाकई में ही इतने मसाइल हैं। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी चली जाती है, और उसमें जो है वो हम लोग बस गुजारे कर रहे हैं। तो अब अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ना राइस, आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी क्योंकि हर चीज़ के ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं, तो अच्छे तरीके से वॉश करने तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दाल को सुबह सवेरे सोक कर दिया था, और अब तकरीबन टाइम हो रहा था 12:30 का। तो अच्छे तरीके से नरम हो गई। अब इसके छिलके उतारना ज़रूरी है, मतलब इसको मैं ना अच्छे तरीके से वॉश करूँगी ताकि इसके अंदर जो छिलके वगैरह ना वो सारे इसके उतर जाएं। और फिर दाल हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर ये बाउल क्यों निकाला है, बाउल इसलिए निकाला है कि जो हमारे पास दाल के छिलके हैं ना वो मैं डायरेक्ट सिंक में डिस्कार्ड नहीं करूँगी। उससे जो है ना हमारा सिंक ख़राब होने का, और मतलब लाइन जो है ना वो गटर की ख़राब होने का खर्चा है। मतलब क्या बातें बता रही हूँ आपको छोटी छोटी, लेकिन भाई जो बात है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कोई गलत बात नहीं बता रही। आप लोगों के लिए भी यही एक मैसेज है कि इस तरह ही से किया करें कि हमारी जो गटर की लाइन है वो भी ख़राब नहीं हो। तो मैं जो हूँ यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी ताकि इसके छिलके उतर जाएँ। और ये जो पानी है इसको फिर मैं कहाँ फेंकूँगी, इसको मैं डिस्कार्ड कहाँ करूँगी, ये आपको मैं आगे तक वीडियो में बताऊँगी, सही है। अच्छा जी, अच्छा ये पानी खैर अभी मैं बता देती हूँ कि पानी आप लोग पौधों को भी दे सकते हैं। हमारे पास जैसे आपको मैं बताया प्लांट्स की सहूलत जो है वो अवेलेबल है, तो मैं अपने प्लांट्स को भी ये पानी दे सकती हूँ। बट इसका एक वो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट कि कहीं प्लांट्स में से जो है ना, जो हमारे गमले हैं उसमें से दाल ना निकला है, तो मैं जो हूँ उसको गली में डाल दूँगी। हमारी जो पीछे गली लगती है तो मैं उसमें डाल दूँगी, अगर कोई गुजर नहीं रहा होगा तो, किसी के ऊपर नहीं, मतलब देख के अच्छे से। आप लोग भी ये कर सकते हैं कि देख के उसके बाद उसको पानी को डिस्कार्ड करें, लेकिन कोशिश यही किया करें कि जो चाय की पत्ती होती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको आप लोग सिंक पे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है, लाइन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से दाल को वॉश करने के बाद, और ये दाल फिर हम लोग खिचड़ी के चढ़ाने हैं, क्योंकि चावल जो है ना वो मेरे बहुत फटाफट से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि पानी मेरा उबल चुका था। राइस में फ़ौरन से जैसे ही अच्छे तरीके से पानी उबल जाएगा तो मैं डाल दूँगी, और फिर थोड़ी ही देर लगेगी, तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो फिर जब वो चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो मैंने साथ ही खिचड़ी चढ़ानी है, क्योंकि मोहम्मद रुहान को भूख भी लग सकती है, तो हमें फ़ौरन से सारा काम करना है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पानी रख दिया हुआ है, और बस जल्दी से इसके अंदर चावल डालेंगे, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, सबको ही पता है कि भाई बॉयल करने में राइस को इतनी बड़ी टेक्निक तो लगती नहीं है, तो बस वेट कर रहे हैं कि जो है कब हमारा पानी उबलता है। जी, तो यहाँ पर मेरा पानी जो है वो उबल चुका है। अब मैं जो मेरे चावलों के अंदर पानी है उसको मैं डिस्कार्ड करूँगी थोड़ी देर में, और फिर डाल दूँगी। अच्छा बीच में ये हुआ कि मैं ना बीच में जा रही थी, पानी उबल चुका था क्योंकि मैंने पहले ही रख दिया था उबलने के लिए, लेकिन साथ साथ जो है सारी सी बात है मोहम्मद रुहान मौजूद थे, तो उनको कंप्लेन देने के लिए उनको ना दो ना, ज़रा सा भी इग्नोर करो तो बस मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पानी डिस्कार्ड करने के बाद चावल डाल दिए हैं, और अभी भी जो है मैं साथ, आप लोगों को लग रहा होगा आपको कुछ बता रही हूँ, बट मैं मोहम्मद रुहान के साथ बातें कर रही थी, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, और साथ साथ उन पर नज़र टिकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों की हिफाजत और एहतियात और देखभाल बहुत ज़रूरी है कि कहीं बच्चे इधर से उधर नहीं हों, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या डालना है, नमक डालना है, और नमक ढूंढे तो हमारे हाथ में नमक आ गया है, और बस 1 चम्मच मेरे पास, क्योंकि चावल जो ना तकरीबन 1 गिलास से भी थोड़े कम थे, तो मैं इतना ही नमक डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे से बॉयल होने दूँगी। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें लग रही होंगी, लेकिन मैं ये आप लोगों के साथ नहीं कर रही, मैं मोहम्मद रुहान के साथ खेल रही हूँ। सो आप लोगों ने इग्नोर करनी है चीज़ें मेरी, ठीक है। और मैं बस कुछ भी उठा के, मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ना, मैं मोहम्मद रुहान को पकड़ाती रहती हूँ, ये भी पकड़ें, आप इससे खेलें, आप इससे खेलें, बस उनका दिल लगा रहे, और वो जो है वो ज़रा सी भी अपना बाजा नहीं बजाएं।
बिल्कुल मैं उनके पास खड़ी हूँ, बट वही ना, बच्चों की तो आपको पता है कि कोई वो नहीं होती। बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि बस उनके बिल्कुल पास बैठे हैं, उनकी आंखों के सामने, उनकी नज़रों के सामने। तो यहाँ पर मैंने जब राइस डाल दिए थे ना, तो राइस उबल के, मतलब मैंने इनको जो है ना पानी डिस्कार्ड करना था बॉयल वाला। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो मैं इसका पानी डिस्कार्ड करूँगी, लेकिन मोहम्मद रुहान के साथ बिज़ी थी तो उस चक्कर में ज़्यादा ही गल गए। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर रही हूँ। और बॉयल के तरीके से बनाए थे तो मैंने इसमें कोई जो है वो नाप तोल के पानी नहीं डाला। मैंने हाफ़ से ज़्यादा देगची ली थी। जितना ज़्यादा पानी होता है ना, मुझे तो कहती हूँ मैं, जितना ज़्यादा होगा ऐसी बात है। फिर जब आपको लगे कि आपके राइस आपको कितने चाहिए गले हुए, तो आप उस हिसाब से उसको फिर पानी डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन अगर हाँ पानी सेव करना है आपको, तो फिर उस हिसाब से आप लोग तकरीबन हाफ़ देगची ले लें, या अगर आपके पास आपको लग रहा है कि 1 गिलास है तो आप 3 गिलास पानी ले लें। अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं वाटर और उस तरीके, और अगर पूरा तो आप 2 गिलास पानी लें, ठीक है। 1 गिलास अगर चावल है तो 2 गिलास पानी। सारे मैंने आपको जो है वो रेशोज़ बता दिए कि आपने कितना कितना क्या क्या रखना है। और यहाँ पर मैं अब इसको जो है सारा अच्छे तरीके से पानी निकालूंगी। और अगर हाँ एक टेक्निक मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, कि अगर आपने अब जैसे मैंने इसको ना इस तरीके से रखा हुआ है, निचोड़ रही हूँ, अगर आप लोगों ने जो है इसको ज़्यादा देर के लिए नीचे रख दिया ना, मतलब पानी इसके अंदर मौजूद है, आपको लग रहा है कि बहुत हीट है और बहुत ज़्यादा जो है इसका टेम्परेचर आपके हाथों पे लग रहा है, और आप साइड पे रख दें, तो वो सारा चावलों के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर उससे ना चावल ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि एक ही टर्न में ना सारा का सारा आप लोग डिस्कार्ड कर लें, या फिर वो छलना ले लें जिसके अंदर जो है अगर आप लोग राइस डालें तो सारे के सारे जो हैं वो पानी उसमें से डिस्कार्ड हो जाए, और देन दम लगा लें। लेकिन ये भी कोई आसान तरीका है, इतना मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आप लोग खाना बना रहे हैं तो इतने बच्चे तो हैं नहीं, ज़ाहिर सी बात है, इतने तो हिम्मत और गट्स और सब कुछ इंसान के अंदर होता है कि वो कैरी, मतलब चीज़ों को जो है होल्ड कर ले और आसानी से कर ले काम। खैर जी, यहाँ पर मैंने अब अपने चावलों को दम लगा दिया है, और दम लगाने के साथ साथ ही मुझे मोहम्मद रुहान की खिचड़ी चढ़ानी है। और खिचड़ी चढ़ाने के लिए मैंने ले लिया है एक जो है छोटा सा पॉट ले लिया है, और अब उसके अंदर जो है ये पानी डिस्कार्ड करके, और अच्छा मैं जो है ना पानी बॉयल वाटर लेती हूँ। मोहम्मद रुहान की कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, उसके लिए मेरी कोशिश होती है मैं टैप वाटर यूज़ नहीं करूँ, सही है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल वाटर लिया हुआ है उसके अंदर, देगची के अंदर, और अब जो है इसके अंदर सारी दाल डाल दूंगी, और साथ ही जो है थोड़ा सा नमक। बच्चों को बहुत ज़्यादा आपने ना तो सॉल्ट की आदत डालनी है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों ने मीठे की आदत डालनी है। ये जो चीज़ है ना, आप लोग बस बच्चों को टेस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो कैसी है, इसका टेस्ट जो है नमकीन है या इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा मीठा है। बस बच्चों को इतना आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत भर के चीनी बच्चों को अवॉइड करें, आर्टिफिशियल शुगर और इस तरह की चीज़ें, और मीठे जो आर्टिफिशियल बेकरी आइटम्स हैं इससे भी अवॉइड करें। कोशिश करें कि हेल्दी खाएं, लेकिन जाहिर सी बात है आजकल के बच्चे बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आते। खैर जी, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, और पानी के अंदर दाल डाल दिया। और अब यहाँ पर मेरे पास मसाले का पूरा, हम लोगों का मिक्स मसाले का होता है, तो मैं जो हूँ 1 लूँगी काली मिर्च, और 1 लूँगी दालचीनी, थोड़ी सी बिल्कुल दालचीनी, और साथ सिनेमन स्टिक जो होती है, और साथ जो है वो 1 लौंग ले लूँगी। तीनों चीज़ें एक ली हैं, और ये चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चों को जो है वो उसको डाइजेशन में आसानी हो। मतलब ये अच्छे से जूद हज़म होती है, बच्चे आसानी से जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। बच्चों को जो है ना खाने में मतलब हैवी नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने जो राइस बनाए थे उसमें से मैंने 1 स्पून लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता कि खाएँ या ना खाएँ, तो वेस्ट नहीं करनी कोई भी चीज़। 1 चम्मच मैंने दाल ली थी और 1 ही चम्मच मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, ये आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में राइस बॉयल हो रहे हैं तो आप लोग ये वाला काम करके बच्चों के लिए खाना बना सकते हैं, और मतलब खिचड़ी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये ना गल जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसके अंदर से सारे मसाले निकाल के देन इसको मैश करके बच्चों को खिलाएं। चलें जी, राइस तो बॉईल हो गए, साथ खिचड़ी भी डन हो गई, तो मैंने सोचा साथ जो है ना आज पकोड़े बनाए जाएं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 प्याज और 3 आलू लिए हैं, और थोड़ी सी साथ मिर्ची ले ली हैं। यानी ये फटफट बनने वाले जो हैं पकोड़े बताने लगी हूँ उसका बैटर, क्योंकि ना मेरा बस दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से बनाएंगे तो खा लेंगे, साथ मज़ा आएगा बॉइल्ड राइस के साथ, और गोभी आलू का सालन, उस साथ मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ें ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी। दाल बनी हो, दाल चावल हो, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है जी। तो खैर यहाँ पर अब आप लोग हैं फटाफट से मैं सारी चीज़ें छील लूँगी। और मैंने अच्छा 3 आलू और 2 प्याज दिए। लोग ना प्याज पसंद नहीं करते, बट मुझे बहुत पसंद है पकौड़ों के अंदर, तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पर
2 बड़े प्याज, 2 नहीं मतलब 1 बड़ा लिया और 1 छोटा लिया है, तो इस वजह से मैंने लिया क्योंकि मुझे पसंद है। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट काट लेंगे इसको और उसके बाद जो है सारा बैटर बनाने के लिए तो वही तरीका है, नमक, मिर्च और मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करती हूँ, साथ जो है सूखा धनिया ऐड करती हूँ और साथ जो है सूखा धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें डाल के बेसन डाल के इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें और फिर आप लोग पकौड़े बना लें। सिंपल सा तरीका है और क्योंकि मैं बहुत कम सा बना रही हूँ तो सारी चीज़ें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है कि आप लोग बहुत तेज़ पकौड़े खाना चाहते हैं तो आप लोग तेज़ डाल लें। मुझे जो है वो थोड़ी सी मिर्ची तेज़ पसंद है तो इस वजह से मैं थोड़ी स्पाइसी रखूँगी। खैर जी, तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से फटाफट काट रही हूँ, स्पीड आप लोग देख रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने सारी चीज़ों को वॉश करना है, जैसे मैंने पोटैटो पहले वॉश कर लिए थे, देन अनियन भी आज मैंने वॉश कर लिए साथ ही, और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ भी वॉश कर ली थी। सारी चीज़ें वॉश करने के बाद कट कर रही हूँ और इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें वॉश कट हो जाएंगी तो उसके बाद अगेन मैं एक दफ़ा वॉश करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसको शेप जो भी मुझे अकॉर्डिंग टू मेरी मर्ज़ी, मुझे जो भी शेप चाहिए आलू की तो मैं उसके मुताबिक काटूँगी और साथ ही जो है अपनी मर्ज़ी के प्याज की जो कटिंग मुझे जिस तरीके से रखनी होगी, हर कोई अपनी मर्ज़ी से काटता है, किसी को बहुत मोटे पसंद होते हैं, किसी को बहुत पतले पसंद होते हैं, तो मुझे जैसे पसंद है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह की कटिंग कर रही हूँ। साथ साथ हम लोग अपनी जो हमारी स्पेस है उसको क्लियर करते रहेंगे साथ साथ से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चक्कर लगा के आई थी कि मोहम्मद रुहान सो रहे हैं, तो वो सो ही रहे हैं या जाग गए हैं, तो वो सोए हुए हैं, तो बस जल्दी जल्दी से इसको कट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, सिर्फ खाली वीडियो को देखा नहीं करें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ जो है ना एक बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ जो है ना न्यू वीडियोज़ वो आपको रेगुलर बेसिस पे रिसीव हों, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नए नए से व्लॉग अपलोड हो रहे हैं तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्पीड चेक कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ ना एक बहुत मुश्किल होता है, मुझे ये जो मेरी नाइफ़ है ना बहुत बुरा कट करती है। अच्छा, एक अच्छी वाली नाइफ़ थी, वो इतनी अच्छी थी कि वो बंदे की उंगली काट देती थी, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो पता नहीं किसने डम कर दिया उसको, कहाँ पर जो है उसको डम किया है वो पता करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। और जाहिर सी बात है जब आपके पास चीज़ें जो होती हैं ना वो तेज़ होती हैं ना तो जल्दी जल्दी काम होता है। अब यहाँ पर जो है वो इतनी बुरी सी ये नाइफ़ है कि बस ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं अपनी उंगली से काट रही हूँ, इतनी मुशक्क़त लग रही होती है मेरी। सारी चीज़ों को कट करने के बाद अगेन एक दफ़ा वॉश कर लेंगे, करते रहो, धुलाई करते रहो, धोते रहो चीज़ों को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, साफ़ पाकिस्तान, तो सफाई का जो है वो पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं और कट करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करूँगी और उसके बाद सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं मिर्चें कट कर रही हूँ, मिर्चों को भी सिर्फ जो है ना मेरे पास मोटी मिर्च थी तो इस वजह से मैं इसको 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जाइएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।